अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वलीद बिन फरीद विद अनदर यूट्यूब वीडियो। हमने इंटी टेस्ट यूनिट नंबर 4 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के जो 7 लेक्चर थे वो सारे के सारे कर लिए हैं। होप्स हो कि आपने उनको डिटेल में देखा होगा, समझा होगा। आज हम इनके एमसीक्यूज, इस यूनिट के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज कुछ मेरे अपने बनाए हुए, आपको ज़्यादातर पास पेपर के एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 1 है। ठीक है। Which feature is present in plant cell in play a dual role in photosynthesis in storage but is completely absent in animal cell? कौन सा फीचर ऐसा है जो एनिमल्स के अंदर नहीं पाया जाता लेकिन प्लांट के अंदर दो काम करता है, फोटोसिंथेसिस भी और स्टोरेज भी। टोनोप्लास्ट ऑब्वियसली नहीं है, माइलोप्लास्ट भी गलत हो गया। राइट ऑप्शन जो है इसका क्या बनेगा, चार्ली बनेगा। क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस भी करता है और क्लोरोप्लास्ट स्टोरेज का काम भी करता है और ये एनिमल्स में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट टू साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल बट नॉट इन प्लांट सेल्स। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो एनिमल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस करता है, मतलब सेल की डिवीजन करता है, तो वो हमारे पास प्लांट सेल में नहीं है। वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, यहाँ राइट ऑप्शन बीटा है, कंट्रैक्टाइल रिंग्स, क्योंकि ये एक्टिनोमायोसिन प्रोटीन से बनी होती है। आपको पता है एक्टिनोमायोसिन प्रोटीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर होती है, प्लांट सेल में नहीं होती है। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो है जी क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, which organelle is abundant in both plant and animal cell but play a central role in ATP production, especially in non-photosynthetic cells. नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स की वजह से क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। गोल्जी बॉडी एटीपी की प्रोडक्शन नहीं करता है। जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ली। माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है, एटीपी की सिंथेसिस करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ रिसर्चर ऑब्जर्व अ यूकैरियोटिक सेल विदाउट अ रिजिड आउटर बाउंड्री इन नो प्लास्टिड्स। रिजिड बाउंड्री भी नहीं है। रिजिड बाउंड्री किस में होती है, प्लांट सेल में होती है। प्लास्टिड किस में होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, कौन सा सही है, तो इसका मतलब है द सेल मस्ट बी एन एनिमल सेल, क्योंकि यहाँ आपको इंफॉर्मेशन वो दे रहा है, तो ये सेल कौन सा होगा, एनिमल सेल होगा। 5वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूनिक टू प्रोकैरियोटिक सेल इन एब्सेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, कौन सा फीचर ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको नजर आता है लेकिन यूकैरियोटिक सेल में नहीं है। तो आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, दे हैव सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, यहाँ राइट ऑप्शन क्या बनेगा, अल्फा बनेगा, या राइट ऑप्शन अल्फा आ जाता है। इसी तरह हमारे पास जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, which of the following statement best explain the functional difference between rough and smooth endoplasmic reticulum? As you know, rough endoplasmic reticulum has ribosome, whereas smooth endoplasmic reticulum lack ribosome. They are involved in the synthesis of lipid। मैंने इन सारों के फंक्शन आपको लिखवाए हुए हैं, तो छठे का राइट ऑप्शन क्या बनेगा, बीटा बनेगा। 7वां है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन यूकैरियोटिक सेल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड गलत हो गया। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस गलत हो गया। सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन, यहाँ रफ की बात की है, तो रफ जो है वो क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, चार्ली। डीएनए रेप्लिकेशन में भी इन्वॉल्व नहीं होते, तो इसका मतलब है यहाँ राइट ऑप्शन क्या है, चार्ली आ जाता है। इसी तरह 8वां क्वेश्चन है, विच सेल टाइप वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव हाई डेवलप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास पेंक्रियाटिक एकिनार सेल्स हैं, क्योंकि ये पेंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन में रोल प्ले करते हैं, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या बनेगा, डेल्टा इज अ राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। इसी तरह जी क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारे पास द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अबंडेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यू टू इट्स रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन। आपको समझ आ गया होगा, यहाँ उसने बात की है डिटॉक्सिफिकेशन की बात की है। डिटॉक्सिफिकेशन कौन करवाते हैं, लीवर सेल करवाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, बीटा इज अ राइट ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
कौन सा फंक्शन नहीं परफॉर्म करता। सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन स्मूथ करते हैं। स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन, ये भी बात मैंने पढ़ाई थी, ये भी करते हैं। सिंथेसिस ऑफ फास्फोलिपिड भी इनका काम होता है। पैकिंग ऑफ सिक्रीटरी प्रोटीन्स, पैकिंग का काम जो है वो गोल्जी बॉडीज का होता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या बनेगा, डेल्टा इज अ राइट ऑप्शन। 11 है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कनेक्टेड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन राइबोसोम आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच होते हैं तो वो रफ बनते हैं। तो कौन सा करेक्ट रिलेशनशिप है, राइबोसोम आर एम्बेडेड इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक ल्यूमन, उसके अंदर स्पेस में होते हैं, नहीं गलत हो गया। राइबोसोम आर परमानेंटली बॉन्डेड टू द एंडोप्लाज्मिक reticulum membrane. Ribosomes are attached to endoplasmic reticulum during एक्टिव, परमानेंटली अटैच नहीं होते, जब प्रोटीन की सिंथेसिस होनी होती है तब जो है इनकी सिंथेसिस आपको नजर आती है। राइबोसोम ओनली बाइंड टू द स्मूथ, ये तो गलत हो गया, स्मूथ के साथ नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, चार्ली। राइबोसोम अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यूरिंग एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस। इसी तरह जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास आ जाता है। which of the following pathway most accurately represent the route of protein synthesis in the rough endoplasmic reticulum। ये पास पेपर का क्वेश्चन भी है। आपको मैंने बताया था सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, वो स्मूथ के पास जाती है, स्मूथ से जो है वो गोल्जी बॉडीज के पास जाती हैं। यहाँ राइट ऑप्शन क्या बनेगा, चार्ली बनता है। The internal space encloses by a membrane of endoplasmic reticulum is, जो अंदर वाली स्पेस होती है, एक्चुअली ये ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको हम किसका नाम देते हैं, उन्हें हम सिस्टर्निया का नाम देते हैं, उन्हें सिस्टर्निया कहा जाता है। 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सा कैरेक्टर नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया का। इट कंटेन F1 पार्टिकल, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहा जाता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कांस्टेंट, नहीं, मैंने आपको समझाया भी था माइटोकॉन्ड्रिया के टॉपिक में कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट कांस्टेंट, इट डिपेंड अपॉन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, जो सेल जितना ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी आपको जो है वो क्या नजर आता है, इतना ज्यादा नजर आता है। इसी तरह हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 15, द इनर मेम्ब्रेन कन्वोल्यूशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। आपने पढ़ा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन में इनफोल्ड्स होते हैं विच इंक्रीज द सरफेस एरिया, उन्हें हम किसका नाम देते हैं, क्रिस्टी का नाम देते हैं। ये भी पास पेपर एमडी कैट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, एंजाइम इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, कौन से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो पाए जाते हैं इन्वॉल्व होते हैं। Krebs cycle that also occur in a mitochondrial matrix, aerobic respiration mitochondrial matrix में होती है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म mitochondrial matrix में होती है, मैंने फंक्शन लिखवाए थे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, डेल्टा। ये सारे के सारे mitochondrial matrix के अंदर ही होते हैं। डैश प्ले अ रोल इन रिस्पायरेशन, ऑब्वियसली बड़ा आसान सा है, माइटोकॉन्ड्रिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिस्पायरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पायरेशन के अंदर क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 18, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस डीएनए रेप्लिकेशन करवाते हैं, गलत हो गया। प्रोटीन सिंथेसिस इनका काम नहीं होता। मॉडिफिकेशन और सॉर्टिंग इन पैकिंग ऑफ द प्रोटीन, मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती हैं वो स्मूथ से होती हुई गोल्जी बॉडीज के पास आती है, वो उनको मॉडिफाई करता है, उन्हें पैकिंग करके आगे की तरफ जो है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो 18 का जो राइट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, चार्ली इज अ राइट ऑप्शन। हाँ, व्हाट इज द गोल्जी अपरेटस मेड अप ऑफ, गोल्जी अपरेटस किससे बने होते हैं। गोल्जी अपरेटस जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं, जिन्हें हम किसका नाम देते हैं, सिस्टर्निया का नाम देते हैं, उन्हें सिस्टर्निया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट हैपन टू प्रोटीन्स इन द गोल्जी अपरेटस। डीनेचरेशन नहीं, फोल्डिंग नहीं, ग्लाइकोसाइलेशन। मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोसाइलेशन होता है कि प्रोटीन और फैट्स जो लिपिड्स हैं उनका आपस में मिलना, तो क्या बनना यहाँ पे जो है किसकी फॉर्मेशन होती है, लाइपो प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। इस प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन का नाम देते हैं। तो 20 का जो राइट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, चार्ली इज अ राइट ऑप्शन। चार्ली इसका राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, अगर देखें हम तो क्या है, विच टाइप ऑफ वेसिकल्स बर्ड ऑफ फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस, कौन सी चीज निकलती है। मैंने बताया था गोल्जी बॉडी से
लाइसोसोम बनते हैं, परऑक्सीसोम बनते हैं, ग्लाइऑक्सीसोम बनते हैं। तो यहाँ उसने पहला ही ऑप्शन जो है वो लाइसोसोम का दिया हुआ है। लाइसोसोम जो है वो किससे बनते हैं? गोल्गी अपरेटस से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन विच डायरेक्शन डू प्रोटीन मूव विद इन द गोल्जी अपरेटस। मैंने आपको बढ़ाया हुआ था कि जो है जब ये गोल्जी अपरेटस के पास आती है तो ये सिस फेज में ऐड होती है और ट्रांस फेज से जो है वो बाहर की तरफ जाती है। तो किस डायरेक्शन में जाएंगी? फ्रॉम सिस फेज टू ट्रांस फेज। हियर द राइट ऑप्शन इज अल्फा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द रोल ऑफ गोल्जी अपरेटस इन लाइसोसोम फॉर्मेशन। ठीक है, गोल्जी अपरेटस का क्या रोल होता है? क्योंकि लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, दे प्रोड्यूस हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो 23 का भी जो राइट ऑप्शन है वो क्या बनता है हमारे पास? अल्फा इज अ राइट ऑप्शन। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, विच टाइप ऑफ सेल्स हैव अ गोल्जी अपरेटस। किसमें आपको गोल्जी अपरेटस नजर आते हैं? प्रोक्रियाटिक सेल में गोल्जी अपरेटस होते हैं? नहीं होते ना। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या बनेगा? यूकैरियोटिक सेल कंटेन गोल्जी अपरेटस। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द रोल ऑफ गोल्जी अपरेटस इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में गोल्जी अपरेटस क्या करते हैं? दे आर इन्वॉल्व, मैंने पढ़ाया था ये जो है गोल्जी अपरेटस इक्वेटर में जमा होना शुरू हो जाते हैं और वहां पे फ्रेगमोप्लास्ट बनते हैं। फ्रेगमोप्लास्ट से जो है वो सेल वॉल की सिंथेसिस होती है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या बनेगा? बीटा। सिंथेसाइज सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड, जो पॉलीसेकेराइड से बनी हुई होती है उस, ठीक है, एक्चुअली सेल वॉल जो है प्लांट की किससे? सेलुलोज से बनी होती है। तो वही बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द रोल ऑफ गोल्जी अपरेटस इन प्रोटीन ट्रैफलिंग। ये क्या रोल प्ले करता है गोल्जी अपरेटस प्रोटीन ट्रैफलिंग के अंदर? तो ये क्या करता है? शॉर्ट प्रोटीन फॉर डेस्टिनेशन, ये उन प्रोटीन को मंजिल तक पहुंचाता है, उन्हें पैक करके फिर उन्हें ट्रांसपोर्ट करता आगे की तरफ भेजता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या बनेगा? 26 का राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास? अल्फा इज अ राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 27, which combination of organelles is usually present in both animals in plant cell। कौन सा दोनों में पाया जाता है प्लांट और एनिमल्स में? गोल्जी बॉडीज, प्लास्टिड। प्लास्टिड की वजह से पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि प्लास्टिड जो है वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा बी गलत हो गया प्लास्टिड की वजह से। तीसरा है गोल्जी बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल की वजह से। तीसरा ऑप्शन बी गलत हो गया, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। चौथा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये दोनों के अंदर आपको नजर आते हैं, प्लांट में भी एनिमल्स में भी। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? डेल्टा इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है, अनलाइक यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट हैव नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, हाउ दे देन आर प्रोकैरियोट एबल टू जनरेट एनर्जी। प्रोकैरियोट डू नॉट जनरेट एनर्जी, गलत हो गया, जनरेट करते हैं। प्रोकैरियोट प्रोड्यूस एनर्जी वाया फोटोसिंथेसिस, सारे तो प्रोकैरियोट फोटोसिंथेसिस नहीं करते, गलत हो गया। प्रोकैरियोट हैव स्पेशलाइज्ड माइटोकॉन्ड्रिया, में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। प्रोकैरियोट जनरेट प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस देयर, ये किस तरह जनरेट करेंगे? ये जो हमारे पास जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी मदद से ये क्या करते हैं? ये एनर्जी को जनरेट करते हैं या एनर्जी को जनरेट करेंगे। ठीक हो गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास जो है क्या बनेगा? डेल्टा इज अ राइट ऑप्शन। डेल्टा जो है इसमें क्या आ जाता है? राइट ऑप्शन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये कौन सी ट्रू है? अ लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन हेक्सोन, हेक्सोन के अंदर बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सेकंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन, राइट ऑप्शन जो है यहाँ हाईलाइट हुआ भी हुआ है। तो हमारे पास 29 का राइट ऑप्शन क्या आ जाता है हमारे पास? अल्फा इज अ राइट ऑप्शन, क्योंकि हेक्सोन वाले रीजन में जो है वो निसल ग्रेन्यूल्स वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, और वहां पे आपको जो है माइटोकॉन्ड्रिया हेक्सोन वाले रीजन में जो है वो बहुत ज्यादा नजर आते हैं या पाए जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 30, एनिमल हैज 80 क्रोमोसोम इन इट्स गैमीट्स। गैमीट की बात कर रहे हैं कि 80 क्रोमोसोम में हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी सीन इन एनिमल मसल सेल। मसल सेल सोमेटिक सेल्स हैं, तो ऑब्वियसली सोमेटिक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा डबल होते हैं। तो 80 का डबल करें तो वो कितना बनेगा? राइट ऑप्शन जो है वो डेल्टा बनेगा, इट कंटेन 160 क्रोमोसोम। 31 है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स इज हाईली वेरिएबल इन यूकैरियोटिक सेल बिकॉज ऑफ, नंबर ऑफ पोर्स क्यों जो है वो
प्रोक्रियाटिक सेल में वेरी करते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द किसकी वजह से, सेल साइज की वजह से, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है उसकी वजह से नहीं, लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन नहीं, साइज ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, वेरी करता है, तो उसकी वजह से जो है न्यूक्लियर पोर्स भी क्या करेंगे, वेरी करेंगे। 32 है, विच स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियोलस इज नॉट ट्रू। नॉन मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेली पढ़ाया हुआ है, न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेली होता है, कंपोज्ड ऑफ टू रीजन, इसके दो रीजन होते हैं, एक सेंट्रल रीजन, पेरिफेरल रीजन, ये भी ठीक है। सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए बनता है, ठीक है। हेरिडिटी सेंटर नहीं भाई, न्यूक्लियोलस इज नॉट अ हेरिडिटी सेंटर, वो न्यूक्लियस की बात होती है, वो हेरिडिटी सेंटर हमारे पास होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, if an organism has a diploid number of 36 chromosome, what is it हैप्लाइड नंबर। भाई 36 जो है वो ऑब्वियसली वो कह रहा डिप्लाइड है, तो हैप्लाइड कितने होंगे, वो हमारे पास कितने होंगे, 18 होंगे। तो 33 का राइट ऑप्शन क्या बनेगा, चार्ली बनेगा, चार्ली इज द राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। उसके बाद है क्रोमोसोम जो है 34, क्वेश्चन नंबर 34 है वो क्रोमोसोम से है, ठीक है जी। द 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन मेन, मेन की बात कर रहा है, मेन में आपको पता है जो 23rd क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, एक्स वाई होता है, तो एक्स वाई जो है ये मुख्तलिफ है एक दूसरे से, तो ये राइट ऑप्शन क्या बनेगा, हेट्रोमॉर्फिक होते हैं। 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर कंटेन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए, आरएनए सबसे ज्यादा आपको कहाँ नजर आता है, जो है वो हमारे पास न्यूक्लियोलस के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है, पास पेपर को ऑब्जेक्टिव भी है, तो न्यूक्लियोलस में आरएनए सबसे ज्यादा होता है। 36 सम पार्ट ऑफ क्रोमेटन दैट इज डेंसली स्टेन, डेंसली पैक कौन सा रीजन होता है, ठीक है, वो हमारे पास कौन सा होता है, हेट्रोक्रोमेटन जो है ये हाईली कंडेंस रीजन होता है, ये डेंसली स्टेन रीजन हमारे पास होता है, वो हेट्रोक्रोमेटन है। 37 सोमेटिक सेल ऑफ वुमेन हैव हाउ मेनी पेयर्स ऑफ, सोमेटिक सेल की बात कर रहा है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन टोटल, तो हमारे पास जो पेयर की बात कर रहा है यहाँ पे, तो सोमेटिक सेल कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, बीटा इज आ राइट ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है जी नेक्स्ट 38, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए कौन बनाता है, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस जो है वो न्यूक्लियोलस में होती है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा चार्ली, न्यूक्लियोलस ऑनली। द टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम दैट अवॉइड मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको कि उसको हम नाम देते हैं किसका, जो टीलोमर का नाम दिया जाता है, जो क्रोमोसोम को लेंथ वाइज जो है आपस में अटैच नहीं होने देता, वो राइट ऑप्शन क्या हमारे पास, चार्ली, टीलोमर आ जाता है। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोमल सिंथेसिस पास पेपर का ऑब्जेक्टिव है, राइबोसोमल आरएनए जो है या राइबोसोम की जो सिंथेसिस होती है वो कहाँ होती है, वो न्यूक्लियोलस के अंदर होती है, द राइट ऑप्शन इज 40 का जो है राइट ऑप्शन चार्ली बनता है। 41 है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज हैव पोर्स, इसमें आपको पोर्स नजर आते हैं, तो डबल मेम्ब्रेन भी है, पोर्स की बात कर रहा है, तो 41 का राइट ऑप्शन क्या बनेगा, चार्ली, न्यूक्लियस में आपको क्या नजर आते हैं, न्यूक्लियर पोर्स नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 42, न्यूक्लियोलस अपीयर एंड डिसअपीयर ड्यूरिंग, आपको पता है कि न्यूक्लियस जो है वो अपीयर होता है इंटरफेज में और डिसअपीयर होता है जब डिवाइडिंग फेज होता है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोलस में जितने भी मटेरियल हैं वो भी जो है अपीयर होंगे इंटरफेज में और डिसअपीयर होंगे कहाँ पे, सेल डिवीजन जब हो रही होती है, तो उस दौरान द राइट ऑप्शन क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। सेंट्रोसोम इज आल्सो नोन एज, मैंने बताया था सेंट्रोसोम क्या होते हैं उन्हें हम, ये क्रोमोसोम है, इसमें ये जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम्स दे आर आल्सो नोन एज, इन्हें हम किसका नाम देते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का नाम देते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। ईच सेंट्रोमेयर हैज टू प्लेग्स ऑफ प्रोटीन्स, सेंट्रोमेयर के पास यहाँ पे प्रोटीन्स आपको नजर आती हैं, उन प्रोटीन्स को हम किसका नाम देते हैं, काइनेटोकोर का नाम देते हैं। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन इज आल्सो नोन एज रेफर टू बी, इनको हम किसका नाम देते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ये जो सेंटर वाला रीजन है ये सेंट्रोमेयर है, जिसको हम जो है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का नाम देते हैं, उसके अलावा क्रोमोसोम के पास इस तरह की रीजन होती है, तो उसे हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन या ऐसे हम किसका नाम देते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का नाम देते हैं, तो 45 का राइट ऑप्शन क्या बनेगा, बीटा इज अ राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 46,
सैटेलाइट कंटेनिंग जंग डीएनए इज क्लोजर टू, ये कहाँ पे किसके करीब होता है? मैंने आपको बताया था ये रीजन सेंटर में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है और इसके ऊपर जो है वो आपको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नजर आता है, इसके ऊपर टीलोमर नजर आता है जिसके अंदर जो है वो क्या होता है, जंक डीएनए होता है। तो कह रहा है किसके क्लोजर है, वो हमारे पास जो है किसके क्लोजर है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के करीब आपको नजर आता है। ठीक है, ये क्या है, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये क्या है, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये क्या है, ये टीलोमर है, तो इसी के पास जंग डीएनए आपको नजर आता है। A nucleosome consists of DNA wrap around how many histone protein, पढ़ाया था 8 हिस्टोन प्रोटीन के बाहर जो है वो डीएनए रैप हुआ होता है। द राइट ऑप्शन इज चार्ली। 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू कॉम्पैक्ट डीएनए इनटू न्यूक्लियस, कौन सी चीज जो है उसे कॉम्पैक्ट बनाती है? तो वो जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है अर्जिनिन और लाइसिन, इसे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाने में मदद करती है। 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमेटन ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिक यूनिट हमारे पास है, पहले सबसे पहले क्या बनता है, वो न्यूक्लियोसोम बनता है। द राइट ऑप्शन इज चार्ली। डायमीटर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 1400 नैनोमीटर जो है इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, जिन लोगों ने लेक्चर लिए उनके लिए ये बहुत आसान हो गए ये क्वेश्चन सारे के सारे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।